हमने कि एक्शन नहीं ले पाती गवर्नमेंट। मतलब तुम्हारे FIRs वगैरह हम लोग कर देते हैं बट वो एक्शन नहीं ले पाते। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ये होना चाहिए कि मतलब लोगों की सुने और एक्शन लें इन केसों पे। आता है नहीं भी आता है, लेकिन जितने भी केसेस देखे हैं अब तक मैंने, मिलता नहीं है पैसा। और ये फ्रॉड जो है दिन बढ़ता चला जा रहा है। ट्रिप मिल रही है, आप फ्री ट्रिप हो रही है, ज़्यादातर फ्री का लालच देते हैं ये लोग। और कोई भी अननोन लिंक पे OTP पे लिंक पे शेयर नहीं करना चाहिए, क्लिक नहीं करना चाहिए। ओपन क्या नाम है? प्रिया शर्मा। अच्छा, गाजियाबाद में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से बचा जाए इनसे? सर पहली चीज़ अगर हम लोगों को बचना है तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा कि अगर हम कोई भी चीज़ मतलब कोई भी साइबर क्राइम होता है हमारे साथ तो उसकी रिपोर्ट कराएं, FIR वगैरह कराओ। और उसके बाद गवर्नमेंट को भी एक्शन लेनी चाहिए इन चीज़ों में। जैसे कि मैं देखा है हमने कि एक्शन नहीं ले पाती गवर्नमेंट। मतलब तुम्हारे FIRs वगैरह हम लोग कर देते हैं बट वो एक्शन नहीं ले पाते। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ये होना चाहिए कि मतलब लोगों की सुने और एक्शन लें इन केसों पे। अच्छा, आप एक खुद एक यूथ है, तो यूथ किस तरीके से जागरूक है इन साइबर ठगों से? सर यूथ की बात करें तो पहली बात तो हमारा जो अभी जनरेशन आई है और जो चल रही है वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड जनरेशन है। तो वो मतलब एक तो ये होना चाहिए कि नॉर्मल अनवांटेड लिंक्स वगैरह पे ओपन ना करें। जो भी मतलब हम लोग कर देते हैं नादानी में कि कोई भी लिंक आई हम लोग उसको ओपन करके देखते हैं, उसमें वो हमारी डिटेल्स मांगते हैं कुछ और हमने वो डिटेल्स फिल करी, उसके बाद सारा डाटा हमारा उनके पास पहुँच जाता है, जिससे वो हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। और हम लोगों को इस तरीके से माइंड वॉश करा जाता है हमारा, तो हम उनके कहने में आ जाते हैं। तो जिससे पास आई कोई कॉल्स किसी तरीके की? सर कॉल्स वगैरह ऐसी तो नहीं आई है बट सर मैंने मतलब अपने रिलेशंस में काफ़ी बार देखा हुआ है कि अभी कुछ केसेस आए थे जिसमें कि उनसे नॉर्मल उनकी डिटेल्स मांगी, उनके बाद उनको ये बोला गया कि हम मतलब आपके फैमिली में से हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है, ये सब करिए, मेरे को पैसा चाहिए। उसके बाद पता चलता है कि उनके पास हम कॉल बैक करें तो वो नंबर ये हम लोगों को माइंड वॉश करके कहते हैं कि तुमने अगर पुलिस कंप्लेंट करी तो हम तुम्हारी फैमिली में से किसी को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस टाइप की वो हमें ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। ब्लैकमेल भी वो लोग करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, देखा ये जाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको आसानी से ये लोग शिकार बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, बस यही है जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। उस पर आप देखते हैं रील्स आती है, रील्स के पे भी आ जाता है कभी कभार। आप लिंक आता है रील्स पे भी आप देखोगे तो लिंक आएगा, उसमें भी यही पूछा जाता है मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और अपना नाम, और लिखा हुआ होता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। और उस पर OTP भी डालो, सब कुछ अपना मतलब सारा डाटा ले लेते हैं वो हमारा। उसके बाद फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा डाटा चला गया। मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस भी मांग लेते हैं कभी कभार। तो बस इन चीज़ों से बचो। अच्छा, मतलब कोई भी ऐप मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐप्स करो जिसकी ज़रूरत है उसको करो। जो कुछ ऐप्स होते हैं तुम्हें लग रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं है और लिंक की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ लिंक होते हैं जैसे कि आपको गिफ्ट मिलेगा या फिर लैपटॉप मिलेगा या फिर कहीं घूमने की ट्रिप मिल रही है, आप फ्री ट्रिप हो रही है, ज़्यादातर फ्री का लालच देते हैं ये लोग। और आपने पूरा फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका ये सब कुछ मांग लेते हैं, एड्रेस, बस। कहीं ना कहीं मानता है आपकी डिटेल्स पूरी उनके पास पहुंच जाएगी, उसके बाद वो आराम से ठगी कर सकते हैं। है सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूरा हमने जब डिटेल देते हैं तो वो हमारे बैंक से जुड़े होते हैं सारे डिटेल, और पैन आधार से लिंक होते हैं। उसका तो हमारे सारे डिटेल लेके और हमारे खाते से पैसे चुरा लेते हैं। कैसे बचा जाए इन ठगों से? सर इसके लिए हमें कोई भी अननोन लिंक पे OTP पे लिंक पे शेयर नहीं करना चाहिए, क्लिक नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमें RBI के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। सर RBI के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई भी फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर सेल में जाएं और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करें। जो साइबर ठग होते हैं वो अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, जिनके अकाउंट से पैसा निकलता है उनको पैसा भी नहीं मिल पाता वापस। FIR दर्ज हो जाती है लेकिन उन तक पहुँचा नहीं जाता। सर देखिए, इसमें तो दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं कि मतलब आ भी जाता है नहीं भी आता है, लेकिन जितने भी केसेस देखे हैं अब तक मैंने, मिलता नहीं है पैसा। और ये फ्रॉड जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर एक गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, स्कूल में चलाएं, कॉलेजेस में चलाएं, जिसमें बच्चों को पता चले कि इस तरीके से अगर कुछ होता है तो ये करना चाहिए। ये क्योंकि जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं कि सेम तरीके का मैसेज बना के वो आपको सर्कुलेट कर देते हैं। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं जिसके थ्रू वो सेम मैसेज बना देते हैं, मतलब कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। तो इस तरीके को लेकर अवेयर होना चाहिए, सब चीज़ें को अवेयर करेंगे तभी इससे लेकर लोग बचेंगे। अच्छा, लगातार ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं ठगी करने के, तो कहीं ना कहीं मानते हैं लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है?
सर लोगों को ही हम जगह जगह एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू या फिर अवेयरनेस के थ्रू हम जब तक लोगों को बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये फ्रॉड और पे और दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता अच्छा, रहेगा। कहीं ना कहीं मानते हैं पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर क्या होता है कि अगर पढ़े लिखों के साथ होता है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे नोन में थे 2 ऐसे हैं, अभी एक 20,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो गई थी, मतलब किसी का मैसेज आया कुछ भी आया उसने कर दिया। लेकिन पढ़े लिखे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन पे सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन इतना नहीं यूज़ कर रहे, छोटे फ़ोन चलाते तो उन्हें पता नहीं चलता, वो नहीं बता पाते कुछ भी। लेकिन पढ़े लिखों के साथ ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अंकल जी, लगातार साइबर ठगी का मामला बढ़ रहा है लगातार। ये जो साइबर ठगे अलग अलग तरीके ये अपना रहे हैं ठगी करने के, कैसे इनसे बचा जाए, किस तरह से देखते हैं आप साइबर ठगों इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए को? और किसी भी मतलब अननोन नंबर को पिक ना करें। वो किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और इस तरह की कोई चीज़ ना दें, और जितना संभव हो ऑनलाइन डीलिंग ना करें। इसका बचने का यही प्रयास है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर जावेद अहमद। अच्छा, कैसे बचा जाए साइबर ठगों से? सर जैसे कि सर ने बताया बचने का तरीका, सर यही बेस्ट है हर इंसान के लिए बचने के लिए, और सर मैं भी मानता हूँ इस बात को कि यही तरीका है बचने के लिए। लेकिन उनके पास तो एक अलग अलग तरीके होते हैं ना, आप एक तरीका है आप सोचोगे, वो दूसरा तरीका अपना लेंगे ठगी का। सर उसका इलाज ये है कि हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठगी तो एजुकेटेड के साथ ही हो रही है ना, और जो सर लोग पढ़े लिखे उनके साथ ठगी हो रही है। देखो सर, अगर कुछ होना होता है वो तो होगा ही, वो कुछ ना कुछ करके सर वो तो ठग तो लेते ही हैं। लेकिन सर हमें ज़्यादा अगर हम अवेयरनेस रहेंगे तो हमारे साथ ये घटना बहुत कम होगी। कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार को भी एक सख्त कानून इसके लिए लाने की ज़रूरत है। सर कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उस पर जो है Implementation। एक्शन नहीं हो पाता है। जिनके साथ ठगी हो जाती है वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, जिनके अकाउंटों से पैसा निकल जाता है। जी सर, वो चिंता में रहते हैं कि ये पैसा हमारा कैसा वापस आए, परंतु वो वापस नहीं आ पाता। परंतु वो उस चक्कर में रहते हैं कि ये किस क्रिया को कैसे दिया जाए, वो उस बात को अपना छिपाने की भी कोशिश करते हैं। वो छिपाए ना, दूसरों से बताएं तो दूसरों के साथ क्राइम होने से बच सकता है। आदमी उस जाल में दोबारा नहीं फंस सकता। परंतु कुछ लोग इसे बताने से शर्माते हैं, गलत मानते हैं, और क्राइम होने के बाद वो ये कहते हैं हमारी बदनामी होगी। बदनामी के चक्कर में किसी बात को बाहर नहीं निकालते। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि अगर कोई भी OTP या कोई तरीके की चीज़ आती है तो पुलिस से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सर अगर गलत OTP या गलत कोई प्रोसेस होता है, अगर हमारे पास कॉल आता है तो ये हमें पुलिस थाने में जाके दर्ज कराना चाहिए। चाहे वो नंबर दिया हुआ होता है कि उस नंबर पर कॉल करके हमें बताना चाहिए इस नंबर से हमारा कॉल आया, तो इससे जहाँ तक थम सकता है, क्राइम को रोका जा सकता है।